सर वैल्यूज नहीं दिख रही यहाँ पे शेयर प्राइस। अब दिखती है बेटा। यू वांट मी टू पोस्ट द फोटो, आई विल पोस्ट हाँ द सर। फोटो, बट सर हम्बल रिक्वेस्ट आप कुछ भी बोले मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बोले, अभी कुछ ना बोले। ओके सर। इससे आपका ही आउटपुट खराब आएगा। मैं चाहता हूँ आपको वैसी ही क्लास मिले जैसे आपको क्लास में मिलती है, घर बैठे बैठे भी आपको वैसा ही एक्सपीरियंस मिले। तो उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूरी है, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से। यस सर। भोलेनाथ की कसम पड़ेंगे सर। मैं भोलेनाथ की कसम के साथ बहुत सारा जवाब दूंगा बेटा, वक्त का तकाजा है अभी तो। वाह 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 वाह। गेम को अपन आगे चलाते हैं। हो गया बेटा यहां तक आप लोगों का? अब अगर आपका याला पार्ट हो गया तो अपन आगे बात करते हैं एक्स। अब मेरे पास जो इक्वेशन होती है बेटा, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। इस तरफ हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जरा देखिएगा आप लोग। इस तरफ पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसका कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा जाएगा कि मेरे पास इक्वेशन होती है नॉर्मली y इज इक्वल टू a प्लस bx। इक्वेशन होती है मेरे पास अपना जो इससे चाय लाऊं क्या? y इज इक्वल टू कितना a प्लस bx। समेशन y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a प्लस b समेशन ऑफ x। अगर y इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या है, ये कौन सा वैल्यू चल रही है, फोरकास्टेड y। ये कौन सी वैल्यू चल रही है आपकी, फोरकास्टेड y। तो y इज इक्वल टू कितना a प्लस bx। अब अगली बात होगी समेशन y इज इक्वल टू समेशन a प्लस b समेशन x। समेशन a प्लस b समेशन x। अब अगर तू समेशन a कर रहा है तो समेशन a मतलब क्या, देखो a को बार बार ऐड करना है। अगर a को बार बार ऐड करना है तो a को एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार आपके पास ईयर्स है उतनी बार आपको a को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका समेशन y इज इक्वल टू हो जाएगा na प्लस b समेशन ऑफ x। तो y इज इक्वल टू n क्यों आ गया बेटा, a जब n टाइम्स ऐड होगा, आई रिपीट a जब n टाइम्स ऐड होगा तो समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x। समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x। अब अगर थोड़ा सा आगे जाऊं, मेरे को इस पूरी इक्वेशन में x मल्टीप्लाई करना है। तो सर अगर आप इस पूरी इक्वेशन में x मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट आवर नेक्स्ट इक्वेशन। सो इस पूरी इक्वेशन में अगर आप x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समेशन हो जाएगी बेटा xy, और यहाँ पे हो जाएगा a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर। समेशन y को अगर अपन ने x मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे कितना हो गया, समेशन xy a समेशन x प्लस b समेशन ऑफ कितना बेटा x स्क्वायर। तो सर इससे होगा क्या, इससे होगा क्या बेटा, आई हैव गॉट टू इक्वेशन। अब सर आप अपनी टू इक्वेशन बता दो। तो बेटा सबसे पहले तो समेशन y निकाल दो, दिस वाज आवर y। तो एक बार इस पूरे की टोटल अगर लगा ले अपन आराम से तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि समेशन y कितना है। अगर अपन एक बार देखें तो ये 1600 अप्रोक्सीमेट बेटा 6525 के अप्रोक्स आएगी। एक बार आप भी चेक कर लीजिए आराम से। समेशन y अपने अपने उस पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें बेटा, समेशन y कितना आ रहा है एक बार आराम से। सर आपने आज शेयर प्राइस ऐसे ही नॉर्मल रेगुलर क्यों ली बेटा, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको समझानी है, और क्योंकि बहुत सारी बातें आपको समझानी है इसलिए मैं आपको पहले कंसेप्ट दे रहा हूँ। सो व्हाई यू आर गिविंग अस द कंसेप्ट कि जो बच्चे किसी प्रकार से क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ अपने प्लेसमेंट के लिए गए हुए थे, तो उनको मालूम पड़े कि व्हाट एक्चुअली आवर प्रोजेक्ट इज डिमांडिंग टू यू। ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर यहाँ तक तुमको समझ में आ गया हो, सबने इसका एड ऑन कर लिया हो अच्छे से, तो आप एक बार देख लो पूरा पूरा कि अगर आपने पूरा ही एड ऑन कर लिया हो तो अपन आगे बात करें। अगर ये 6525 अपना राइट आ रहा है, 6525 अप्रोक्स आना चाहिए,
तो मेरी जो पहली इक्वेशन है बेटा वो यहां से बनती है, समेशन y इज व्हाट 6525 इज इक्वल टू n। n मतलब क्या, कितने कितने ईयर्स है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या सर 10 ईयर्स है अपने पास? हाँ बेटा 10 ईयर्स है। तो ये हो जाएगा 10a प्लस तेरे पास क्या चल रहा है, b समेशन x। और समेशन x अगर निकालोगे तो शायद 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 कट गया, तो ये बचेगा सिर्फ कितना 5। तो 10a प्लस 5x, 10a प्लस 5x, 6525 is equal to 10a plus 5x. This is our first equation. Right now, अब मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन बताता हूँ, जो बच्चे मुझे इसका टोटल करके दे पाएंगे एक्स वाई। अगर बच्चे अपने अपने कैलकुलेटर पे एक्स वाई का टोटल करेंगे तो यू विल गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम मी। समेशन y का टोटल गलत है, 8115 है। 8115 है, ठीक है बेटा, एक बार चेक कर ले। 8115 है तो अपन उसको वो ले लेते हैं, एक बार आराम से चेक कर लो कि टोटल क्या आ रहा है। 8115, ठीक है बेटा। तो 8115 इज इक्वल टू 10a प्लस ये 5b आएगा, ये समेशन x अपने पास हुआ ना बेटा। तो सर ये वैल्यूज आ गई इससे। तो सर अब आगे आप क्या बेटा, अनम्यूट करके नहीं, चैट पे बात करनी पड़ेगी, अनम्यूट नहीं कर सकते आप आपको, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपकी प्रॉब्लम होगी बेटा, किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इससे। कौन सा चले बेटा, करें गेम को आगे बढ़े। तो अगर अपन आगे की बात करें तो 8115 इज इक्वल टू 10a प्लस 5b, 25 एक 30 30 देन अगेन 25 30 25 85 आपके पास। समेशन xy अपन जोड़ रहे हैं बेटा, तो समेशन xy कोई बच्चा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और कोई अगर डाउट आ रहा है तो मैं ही कर देता हूँ, कुछ चिंता की बात नहीं अपने पास। एक बार आप समेशन xy करना शुरू करो। जितना मैं जानता हूँ उतना शायद यहाँ पे 4510 आ रहा है पॉजिटिव में। तो सर इससे क्या होगा, इससे बेटा अपनी नेक्स्ट इक्वेशन बन रही है, और वो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बन रही है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4510 इज इक्वल टू a समेशन x, a इंटू समेशन x। अब समेशन x कितना है मेरे पास बेटा 5, तो मेरे पास ये हो गया 5a प्लस b समेशन x स्क्वायर। समेशन x स्क्वायर कितना है बेटा अपने पास 85, समेशन x स्क्वायर कितना है अपने पास 85। अब इन दो इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना, इन दो इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है। राहुल अपने आप को म्यूट कर बेटा, राहुल। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगेन ऑल ऑफ यू से, कि आपको पता है फॉर द यूनिवर्सिटी पर्पस आल्सो दिस लेक्चर्स ऑल आर रिकॉर्डेड। तो अगर मैं आपको एक बात और समझा दूं कि इसमें ये मत सोचना कि कोई भी इन हो गया कोई बाहर हो गया, सारी अटेंडेंस से लेकर हर चीज। ऑनलाइन लेक्चर की उल्टा बेनिफिट ये है कि हमारे पास हर चीज रिकॉर्डेड है, हर चीज रिकॉर्डेड है, मतलब इसके बीच में किसी ने अगर अनम्यूट लेके कुछ बोला भी है तो बेटा वो भी रिकॉर्डेड है। और थोड़ी डिसेंसी का एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है, डिसेंसी के साथ हम काम करेंगे। अगेन जिसने अपने आप को अनम्यूट करके रखा है वो अपने आप को म्यूट कर ले, ठीक है ना बेटा। स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सर कैसे सॉल्व करेंगे, समेशन y था आपके पास 8115 इज इक्वल टू 10a प्लस 5b था। सर 5b कैसे, समेशन x था मेरे पास और साथ थे 10, यहाँ पे समेशन xy था 4510 इज इक्वल टू कितना 5a प्लस 85b। सर अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, if you want to solve this equation, आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हाँ किसी ने बताया कि एक्सेस ये 4410 आ रहा है क्या बेटा, आर यू श्योर?
कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि xy is 4410। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि आपकी चीजें अच्छे से हो जाए। तो सर आप क्या चाहते हो अभी? अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 है बेटा। लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है कि इन दोनों को अगर अपन हटाएंगे तभी चीजें साथ में हो पाएंगी। तो सर सबसे पहले तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8820 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 170b। 10a प्लस 170b अगर आप ढंग से देखना चाहो। So what next? What next? So the next thing is 8115 is equal to what? 10a plus 5b। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूं तो बेटा मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास बचेगा इसमें से 8 में 0 में से 5 गया 5, 1 में 7 गया 0 अप्रोक्सीमेट, और अपने पास यहाँ से आपके पास बच गया 7। 705 is equal to 165b। अगर बच्चे देखें तो 705 डिवाइड बाय 165 is equal to 705 डिवाइड बाय 165 यहाँ तक करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ तक करेंगे तो आपको b की वैल्यू आएगी। सर कितना आएगा 705 डिवाइड बाय 165? तो अगर अपन बात करें 705 डिवाइड बाय, मेरे पास b की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट 4.27। सर अगर b की वैल्यू आ गई तो इसके बाद अपन क्या करें? b की वैल्यू अगर आ गई तो इसके बाद अपने को क्या करना रहेगा? अगर b की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ पर, तो कैसे? इस वाले इक्वेशन में देखें यहाँ पे थोड़ा सा, 8115 is equal to 10a plus 5 into कितना? 4.272। तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब सर a की वैल्यू क्या आएगी एक बार वो भी देख लेते हैं अपन। अगर अपन एक बार a की वैल्यू देखें तो 4.27 सामान रेडी रख ले। 4.272 इनटू कितना 5 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 21.36 आ गया। तो 10a इज इक्वल टू 8115 माइनस 21.36। a इज इक्वल टू कितना? अगर अपन बात करें ताकि अच्छी व्हाट्सएप पर 93.6 डिवाइडेड बाय कितना 10, तो 8 इज इक्वल टू 809.36। a इज इक्वल टू 809 पॉइंट कितना 36। अब अगर बच्चे यहाँ तक अगर a निकाल पाए हैं आराम से तो फिर अपन आगे चलते हैं। सर पहले आप हमको एक बार और समझा दो बेटा, मेरे को आपको बहुत सारे आंसर्स देने हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। जो बच्चों ने अभी तक कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी थी, I am 2K7 1702। केक कौन गया? केक चले बेटा आगे, पहले यहाँ तक कर लेते हैं फिर अपन आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों को सब कुछ शांति का अनुभव हो रहा होगा। एक वैराग्य की भांति आप लोगों को हर चीज समझ में आ रही होगी। इस क्वारंटाइन ने आपको बहुत कुछ समझा दिया है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं सर। सर क्या क्या बातें हैं? ए आपके पास आ गया 809.36। दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। सर अब आप सिखाओगे क्या? मैं आपको सब सिखा रहा हूँ, मैड, एमएससी, मैप, आपको सब चीज सिखाई जा रही है। सर कैसे सिखाएंगे? सबसे पहले बेटा जो तेरे पास ये आया ना, यहाँ से तेरी yt की इक्वेशन बनेगी। yt मतलब फोरकास्टेड y, जो अपन ने बोला था a प्लस कितना बेटा px। yt मतलब फोरकास्टेड y, जो कि अपने पास कितना था बेटा a प्लस px। तो अगर बच्चा ध्यान दे बहुत आराम से तो बता तेरे पास a कितना है? a तेरे पास आया 809.36। तो 809.36 प्लस bx, प्लस कितना bx।
तो सर b कितना आया था अपने पास 4.27 4.27x 4.27x चले बेटा आगे चले। अब अगर अपन और आगे बात करें, एक मिनट, अगर कुछ मैं देख लूं, कुछ कुछ अब एक बार थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर डिस्टरबेंस करेंगे तो बेटा मुझे इनडायरेक्टली उनको रिमूव करना पड़ेगा बेटा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसमें हमारे पास भी बहुत सारे पावर है। आज आपने मुझे थोड़ा परेशान किया, मैं आपको जिंदगी में बहुत परेशान करूंगा। और विश्वास मानो मैं कुछ चीजों को पर्सनली ले लेता हूँ, तो अगर मैंने पर्सनली ले लिया तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आपके डोमेन अच्छे हैं और आपकी रेंज भी अच्छी कुछ बच्चों की, लेकिन मेरे डोमेन सोचो, अभी मेरे पास 80 बच्चे तो मुझसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और दिन भर में अगर 500 बच्चे पढ़ते हैं और इसके अलावा मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे डोमेन अलग अलग हो जाते हैं बेटा। फिर उन डोमेन की रेंज निकाली जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि बाकी सब बच्चे थोड़ा सा आराम से और अच्छे से पढ़े। हर कोई अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ जाए। मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी ना शो करना चाहता हूँ, ना बताना चाहता हूँ बेटा आपको, आई एम अ टीचर फॉर यू, सो काइंडली डोंट फोर्स मी टू एक्ट लाइक सम कॉप और एनीथिंग एल्स, ठीक है बेटा। सो नाउ एक बार फिर से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ और कंसेप्ट के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। तो ये जो आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कर रहे हो, किसी भी कंपनी की कोई भी शेयर प्राइस हो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कंपनी की कोई भी शेयर प्राइस होगी, कोई भी उसका रेवेन्यू मॉडल हो गया, कोई भी उसका कॉस्ट मॉडल हो गया, कोई भी उसका प्रॉफिट मॉडल हो गया, कुछ लीस्ट स्क्वायर, कुछ गुंडा है क्या, भोसड़ी का डराएगा मेरे को भैंचोद। पुराने स्टैट्स पे वर्क करता है वो, पुराने स्टैट्स पे वर्क करता है। तो अगर अपन बात करें तो कंपनी के, हाँ, जितनी भी चीजें वो सब कंपनी के पुराने स्टैट्स पे वर्क करती हैं। तो सर अगर पुराने स्टैट्स पे अगर अपन बात करें पुराने स्टैट्स पे वर्क करती हैं, चलो पुराने स्टैट्स पे बेटा वर्क करती है, तो अगर सब पुराने स्टैट्स पे अगर वर्क करती है तो अपने पास किसी कंपनी के अगर 10 साल की या 12 साल की शेयर प्राइस है, आई रिपीट, अपने पास किसी कंपनी के 10 या 12 साल की शेयर प्राइसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब मेरे को उसकी 2018 की या 2019 की या 2020 की वैल्यू फोरकास्ट करनी, तो अगर मेरे को उसकी वैल्यू फोरकास्ट करनी है तो मेरे पास पुराने साल का डाटा है। मैंने पुराने साल के डाटा को थोड़ा ऑटो रिग्रेस किया, इस साल को मैंने बेस मान लिया 2012 के साल को, इसके पुराने वाले साल माइनस में चले गए, इसके आगे वाले साल प्लस में चले गए, पुराने वाले साल कहाँ में चले गए माइनस में, और आगे वाले साल कहाँ में चले गए प्लस में। तो ठीक है सर, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया, ऑल द थिंग्स आपने निकाल ली। सर अब आप क्या निकालोगे, अगर स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन करा जाए इन डाटा का, अगर स्टैटिस्टिकल फॉरकास्टिंग करी जाए इस डाटा की, तो अपने फोरकास्टेड मेथड से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक के इस डाटा की वैल्यू क्या आती है। अभी कुछ जो आंसर्स आएंगे दैट विल मैस्मराइज यू। अगर आपने कुछ आंसर निकाले तो कोई बच्चा मुझे बोले सर यहाँ पे आप देखो 809.36 प्लस 4.27x दिया हुआ है, अब मैं बच्चों को बोलूंगा यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाओ। अब अगर अपन x की वैल्यू बेटा पुट करें तो बेटा फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी आएगी 809.36 प्लस 4.27 इनटू कितना बेटा x की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या हो गया 809.36 प्लस 4.27 इनटू x की वैल्यू कितनी है बेटा तेरे पास -3। सर 809.36 प्लस 4.27 इनटू x की वैल्यू कितनी है बेटा तेरे पास -2।
809.36 प्लस 4.27 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -1। 809.36 प्लस 4.27 इंटू कितना 0। 809.36 प्लस 4.27 इंटू कितना 1। 809.36 प्लस 4.27 इंटू कितना आगे 809.36 प्लस 4.27 इंटू कितना बेटा 3। फिर अगेन 809.36 4.27 इंटू कितना 4 और फाइनली 809.36 इंटू 4.27 इंटू कितना बेटा 5। कुछ कुछ बच्चे अगर मेरी हेल्प करें, अगर ये सारी चीजें बच्चे मुझे निकाल के दे सकते हैं तो मैं आपको मैथ, एमएससी और कहते हैं मैथ, ये सब आपको सिखा सकता हूं। तो प्लीज बेटा यहां तक पहले आप मुझे निकाल के दोगे तो मैं गेम को आगे बढ़ाऊंगा बेटा। अगर यहां तक अगर आपने निकाल लिया तो अपन गेम को आगे बढ़ाएंगे बेटा। चलो, कुछ बच्चे आंसर देते जा रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा। शायद रोल नंबर 75 कुछ आंसर दे रहा है। थैंक यू सो मच अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो। पहले वाले का आंसर क्या सबका 792.28 आया क्या बेटा? 792.28 अगर सबका आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड का आंसर 796.55 796.55 ठीक है बेटा। थर्ड का क्या आंसर था तुम्हारे पास? 800.82 ठीक है बेटा 800.8। फोर्थ का क्या आंसर था? 805.09 805.09 ठीक है बेटा। अब कोई और बता रहा है इसके आगे 805 के आगे? सर उसके आगे अपन अगर देखें तो 809.36 है इसके बाद बेटा। इसका तो हाँ, इसका 809.36 वेरी गुड 809.36। देन अपने पास 809.36 के बाद कितना आएगा तुम्हारे पास? 813 बच्चे कुछ बोल रहे हैं शायद। हाँ सर 809.36 के बाद अपना आंसर आ रहा है बेटा 813.63 813.63 बहुत बढ़िया 813 817.9 फिर उसके बाद 822.17 फिर आगे क्या है बेटा एक बार देखते जरा आराम से थोड़ा सा 822.17 के बाद बता रहे हो कि क्या आएगा? 822.17 के बाद कुछ 16 और प्लस होगा 826 के आसपास कुछ आना चाहिए बेटा 826 के आसपास एक बार देख लो। ये 830.7 के आसपास। सर इंटरप्रिटेशन बता दो अब इन सब चीजों का तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी बच्चे का यहाँ तक हो गया बेटा आखिरी आखिरी के बता रहे हो कि 822 के बाद कितना कितना आया था? 822 के बाद अगर अपन देखें 830.71 ठीक है बेटा और यहाँ पे कितना था 826 के आसपास है ना 0.44। अब 2 मिनट के लिए कुछ बच्चे इंटरप्रिटेशन समझ लेना तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सर कैसे हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है बेटा? सुन ये कंपनी की कहां से वैल्यू आई तेरे पास? मार्केट से। तूने मार्केट की वैल्यू देखी तो सर हमारे प्रोजेक्ट में करना क्या है? आपने जो भी कंपनी ली उसकी आप 3 चीजों में से कोई सी भी एक चीज ले सकते हो। या तो उसकी सेल्स ले लो, या तो उसके शेयर प्राइस ले लो, या तो उसका हर साल का प्रॉफिट मार्जिन ले लो। ठीक है ना सर? तो सर हमको वर्क इस पे करना है। अगर आप शेयर प्राइसेस पे वर्क करते हैं तो डाटा इजीली अवेलेबल है। तो डाटा इजीली अवेलेबल है तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सर शेयर प्राइजेस के साथ अगर अपन आगे बात करें तो एक मिनट अपन और बात करें। मैं आपको पहले इसका एक फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे। कोई बच्चों का मुझे मैसेज आया सर कुछ चीजें क्लियर नहीं भी हो तो आपको ग्रुप पे ही फोटो मिल जाए बेटा। वंस यू हैव द फोटो पिक्चर यू विल बी इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू। एक मिनट बेटा।
Sir, do you also have a YouTube channel? देख बेटा, यहां तक तो आपके पास क्या आ गया, सब कुछ चीजें, ये आपके पास मैंने फोटो डाल दिया है इसका पूरी चीज का, है ना। तो किसी को अगर बोर्ड पे कुछ नहीं भी दिख रहा हो, तो गॉट द फोटो फॉर दिस, इजंट इट? सर अब क्या है, ये y अपन ने निकाला अपनी फोरकास्टिंग टेक्निक से। तो सर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या एक बीएफटी की टेक्निक है? हाँ सर, एक बीएफटी की टेक्निक है, जिससे अपन y इज इक्वल टू ए बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक इक्वेशन बनाते हैं, और उस इक्वेशन की हेल्प से, आई रिपीट, उस इक्वेशन की हेल्प से अपन अपनी फोरकास्ट करते हैं। तो सर ये जो YT चल रहा है, ये जो YT चल रहा है, ये एक्चुअल शेयर प्राइसेस की वैल्यू है कि फोरकास्टेड? द आंसर इज ये सारी वैल्यूज फोरकास्टेड है। ये सारी वैल्यूज क्या है आपकी? फोरकास्टेड। और जो तुमने ये निकाली थी, ये सब तुम्हारी क्या थी? एक्चुअल फ्रॉम दी मार्केट। अब देखो ये चेक करना है, क्या तू मार्केट के पास चल रहा है कि तू मार्केट से दूर चल रहा है? क्या तेरी फोरकास्टिंग अच्छी है कि तेरी फोरकास्टिंग बुरी है? अगर तेरी फोरकास्टिंग में डिफरेंस कितना है, आप अगर एक बात बोलो, लेट्स से मैंने मेरी फोरकास्ट कर ली, अब क्या मैं जाके टीसीएस को, रतन टाटा जी को बोल सकता हूँ क्या टाटा जी आप चिंता मत करो, मेरी फोरकास्टिंग है, अगले दिन शेयर की प्राइस होगी 2017 तक दी है? सर क्या अपन 2018 का फिगर निकाल सकते हैं फोरकास्ट करके, 2019 का फिगर निकाल सकते हैं फोरकास्ट करके, 2020 का फिगर निकाल सकते हैं फोरकास्ट करके? आंसर इज यस बेटा, आप 2018, 19, 20 सब निकाल सकते हो, क्योंकि आप जब यहाँ पे 5 की जगह क्या पुट कर दोगे? 6, 7 और 8। तो क्या सर अपन 2018, 2019, 2020 का फिगर फोरकास्ट करके निकाल सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, क्योंकि आपने बेटा यहाँ पे -4, -3, -2, -1 ले लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो साल होगा वो क्या होगा? 6। ये जो साल होगा वो क्या होगा? 7। ये जो साल होगा वो क्या होगा? 8। अब जो अपन ने क्लास में करा था बेटा, अपन ने पूरा मंथली निकाला। तो एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा प्लीज अगर आप मुझे मैसेज में बोलोगे तो इट वुड बी वेरी मच इजियर। क्या मुझे मैसेज में बोलोगे तो, और मैं आपके डाउट सॉल्व करने तक 2 मिनट रुक जाओ, कुछ ये समझानी है, एंड आई विल कम बैक टू यू, इजंट इट? तो सर अब आपको एक चीज सिखा रहा हूं, मुझे आपको निकलवाना है कि अपना डेविएशन कितना है। मैड, MAD। सबसे पहले बच्चे मैड का मतलब समझ लें। सर मैड का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। सो सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर मैं देखो बोलूं तो मेरे पास मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है y माइनस YT मॉड में, y माइनस YT मॉड में। एंड सर नाउ व्हाट इज योर y? इफ यू वांट माय y, तो माय y इज 750। ये कितना है? 750। और ये कितना है? 792.28। ये कितना है? 750। और वो कितना है? 792.28। अगर तुम इन दोनों को माइनस कर दो, तो सर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -42.28। माइनस कितना? 42.28। नेक्स्ट, ये कितना है? 850। और ये कितना है? 796। तो सर इसको अप्रोक्सीमेट माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 43.45। 43.45। देन यहाँ पे कितना है? 825। ये देखो ये 825 है अपने पास, और ये कितना है? 800। तो अप्रोक्सीमेट 24.18 का डिफरेंस आएगा। देन ये क्या हो गया? 850, ये 805, तो 45 या 44.91 का डिफरेंस आएगा। सर ऐसे क्या हम सबको माइनस करते जाएंगे तो क्या हमारा आंसर आते जाएगा? हाँ बेटा। अब देखो मैड का एक्चुअल फॉर्मूला देखना, तो मैड इज इक्वल टू mean absolute deviation is equal to summation of y minus yt, summation of y minus yt upon में कितना? n, summation of y minus yt upon में कितना? n। mean absolute deviation is equal to summation of y minus yt upon में n। now sir what do you mean by this? इसका मतलब पहले बेटा मुझे ये सब निकाल दो, और इन सब का फिर बाद में टोटल निकाल दो। पहले ये सब निकाल दो, फिर इन सब का टोटल निकाल दो। तो जैसे ही आप इन सब का टोटल निकालोगे, इन सब का आप क्या निकालोगे? टोटल। तो y माइनस YT अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? n। तो मैं आपको एब्सोल्यूट डिविएशन निकाल के दूंगा। तो क्या हर बच्चा इसका डिफरेंस निकाल के दे पा रहा है क्या मुझे यहाँ पे? हाँ कुछ बच्चों ने निकाल के दे दिया है बेटा। 59 इसके बाद कितना? 50 यहाँ पे बेटा कितना था? 850 माइनस 805, तो 45 कुछ आएगा ना? 44। तो फिर अब कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 750 में से अगर 809 माइनस करोगे तो 59.36। ओके वेरी गुड, 59.36। नेक्स्ट 780 में से माइनस करोगे तो कितना आ रहा है बेटा? 33.62। बहुत सही। आई वुड हाईली रिस्पेक्ट टू सम स्टूडेंट्स जो बिल्कुल सिंसियरली चीजों को निकाल रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि वो खुद पढ़ना भी चाहते हैं और पढ़ाई कर भी रहे हैं। नेगेटिव्स को तो इग्नोर करना है वैसे भी। 820 में से, फिर उसके बाद शायद बच्चे कुछ बोल रहे हैं
यहाँ पे 2.17, ठीक है बेटा, और इसमें से करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग 3.56, वेरी गुड, और यहाँ पे 860 में से करेंगे तो कितना आ रहा है 29.29, वेरी गुड 29.29। चलो अब तेरे पास मैड इज समेशन y माइनस yt अपॉन मैन। अब इसका 310.72, जो भी बच्चा चैट में लिख रहा है इट्स अ हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। कुछ बच्चे चैट में आंसर दे रहे हैं और वो आंसर वाकई में सही कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग द क्लास, तो इट्स अगेन थैंक्स टू देम। 310.72 अपॉन में कितना 10, तो अगर मैं इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 31.072। सर इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन बता दो, तो 31.072 जो तुम्हारा आंसर आया है ना, ये आपको ये बता रहा है कि जब भी आप